छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित एक नई अपडेट प्राप्त हो रही है। कल कैबिनेट की बैठक में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मोहर क्यों नहीं लग सकी, इसका कारण क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर क्यों कैबिनेट में नियमितीकरण पर फैसला नहीं लिया गया, इसके बारे में विस्तार से आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहली बार जो साथी चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। तो नियमितीकरण पर जो मुहर लगना था, कैबिनेट की बैठक में काफी उम्मीद जताई जा रही थी कि कर्मचारियों के नियमितीकरण पर इस कैबिनेट में मुहर सरकार जरूर लगाएगी, लेकिन फिर भी मुहर नहीं लग पाई, जिससे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, पिछले 4.5 वर्ष से जो नियमितीकरण की राह देख रहे हैं, उनमें काफी मायूसी छा गई और कर्मचारी काफी आक्रोशित भी हो गए। इसका कारण आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो सरकार नियमितीकरण पर फैसला नहीं ले पा रही है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा ऐसे संकेत दिए गए थे कि कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है और सबकी सम्मति से, जितने भी कैबिनेट के सदस्य हैं, सर्वसम्मति पर इस पे निर्णय लिया जाएगा। सभी से चर्चा करके और राज्य की जो वित्तीय स्थिति हो उसको देखते हुए नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस पर टी.एस. बाबा का फिर से एक बयान आ रहा है कि आखिर नियमितीकरण पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया। उनका कहना यह है कि नियमितीकरण पर निर्णय इसीलिए नहीं लिया जा सका है क्योंकि एक इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सभी विभागों से अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और दूसरा जो कारण उनके द्वारा बताया गया कि अभी जो एक संगठन का अगर नियमितीकरण करते हैं, जैसे मान के चलिए कि संविदा कर्मचारियों की जो जानकारी है वह सरकार के पास पहुंच चुकी है, लेकिन और भी ऐसे कर्मचारी हैं जो अनियमित दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, अंशकालीन, जॉब दर, मानदेय और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो सरकार के कई विभागों में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। उनका भी अगर नियमितीकरण सरकार नहीं करती है, ऐसे में अनियमित कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज हो जाएगा और सरकार चुनावी वर्ष में किसी भी कर्मचारी संगठन से मतलब नाराजगी उनकी नहीं लेना चाहेगी। तो यही कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार के द्वारा नियमितीकरण पर फैसला नहीं लिया जा पा रहा है। लेकिन ये जो कारण बाबा के द्वारा बताया गया है, ये कारण कहीं ना कहीं अनियमित कर्मचारियों के गले के नीचे उतर नहीं रहा है, क्योंकि जो डाटा की बात अगर हम करें तो अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा खुद समस्त विभागों के अनियमित कर्मचारियों से डाटा एकत्रित करके शासन को दिया गया है और शासन खुद कर्मचारियों से बात नहीं करना चाह रही है। बाबा के द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों से वे बात करें और जो भी उनकी समस्या है उस पर विचार करें और जल्द से जल्द नियमितीकरण पर जो उनकी मांग है उसको पूरा करें। तो 4.5 वर्ष से अनियमित कर्मचारी संगठन सरकार से बात करना चाह रहे हैं। पत्राचार भी किया गया है, सरकार के जो मंत्री हैं उनको भी अवगत कराया गया है, शासन से मिलने का भी कई बार प्रयास किया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने की भी कोशिश की गई है कि उनके समक्ष उपस्थित होकर अपनी मांगों से उनको अवगत करा सकें। रही डाटा की बात, तो सरकार के पास सभी विभागों का डाटा रहता है, सरकार केवल कर्मचारियों को बहकावे में रख रही है कि किसी भी तरह से सरकार समय निकालना चाहती है। क्योंकि डाटा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा समस्त विभागों में जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी विभागों से डाटा मांगकर उनके द्वारा एक पूरी लिस्ट बनाकर सरकार को दी गई है। अब सरकार अगर ऐसे में ये बोले कि हमारे पास कर्मचारियों का डाटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार कर्मचारियों को धोखा दे रही है, कर्मचारियों से झूठ बोल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि सरकार के पास डाटा आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो छत्तीसगढ़ एक ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है। अगर हम बात करें राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, पंजाब की, तो ये राज्य छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं आबादी में भी ज्यादा हैं और छत्तीसगढ़ से बड़े राज्य भी हैं। वहां की राज्य सरकारों के द्वारा कर्मचारियों का डाटा कैसे एकत्रित कर लिया गया और जो डिसीजन वहां की सरकारों को लेना था वह उनके द्वारा ले लिया गया है। वहां पर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया है, उनको जो सौगात वहां की सरकारों को देनी थी वह सौगात उनके द्वारा दे दी गई है
लेकिन छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है और राज्य सरकार के मुखिया के द्वारा अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का डाटा भी एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। यह बात अनियमित कर्मचारियों के गले के नीचे नहीं उतर रही है। खुद कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी सरकार को डाटा उपलब्ध कराया गया है। विभागों में जा जाकर अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा समस्त अनियमित कर्मचारियों का डाटा शासन को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार बोले कि हमारे पास अनियमित कर्मचारियों का डाटा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार अनियमित कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, धोखा कर रही है। 4.5 वर्ष से सरकार केवल कर्मचारियों का डाटा मांग रही है और सरकार के पास 4.5 वर्ष से कर्मचारियों का डाटा नहीं पहुंच पाया है। उड़ीसा सरकार की अगर हम बात करें तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा वहां पर संविदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। वहां पर अब कभी भी ठेके पर कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। सरकार के द्वारा वहां के जितने भी अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी, ठेकेदारी और भी जो प्लेसमेंट के अंतर्गत कर्मचारी काम कर रहे थे, उन सबको नियमित कर दिया है, या जो भी व्यवस्था बनाई है वहां के कर्मचारियों के हित के लिए उनके द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा भी वहां पर जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है और 5 साल के बाद जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे जैसे उनका 5 वर्ष होता जाएगा, उनको नियमितीकरण की सौगात मिलती जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी अपने यहाँ काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए एक बढ़िया नीति बनाई गई है। उनके द्वारा संविदा कल्चर खत्म कर दिया गया है। अब जो प्रति वर्ष कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को आदेश रिन्यूअल कराना पड़ता था, अब वह नहीं कराना पड़ेगा। अब वहां के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा मिलेगी और उनको महंगाई भत्ता भी मिलेगा, उनको DA HRA भी मिलेगा और उनकी जो वेतन वृद्धि है वह भी की जाएगी। उनको ग्रेजुएटी का भी लाभ मिलेगा, उनको पेंशन भी मिलेगी। हर प्रकार की सुविधा वहां पर संविदा कर्मचारियों को सरकार के द्वारा दी जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में सबसे पीछे है। राज्य के मुखिया का कहीं ना कहीं एक प्रकार से फेलियर है कि उनके द्वारा राज्य के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी नहीं मंगा पा रहे हैं, ना ही इस पर निर्णय ले पा रहे हैं। 4.5 वर्ष का समय कम नहीं होता है किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए। अगर डाटा की बात करें तो 4.5 वर्ष में डाटा ना मंगा पाना, सरकार कहीं ना कहीं इस पर फेल है और सरकार का एक प्रकार से फेलियर है कि अनियमित कर्मचारियों का डाटा सरकार एकत्रित नहीं कर पा रही है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो एक दिन के भीतर समस्त विभाग के कर्मचारियों का डाटा उनके टेबल पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी शंका जताई जा रही है कि खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ही नहीं चाहते हैं कर्मचारियों का नियमितीकरण अभी करे। सरकार केवल समय निकाल रही है और जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। तो सरकार के द्वारा अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 4.5 वर्ष में किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन वृद्धि भी रोक दी है। 2019 के बाद से अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। उनकी जो वेतन वृद्धि पहले होती थी वह भी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।